वो चिंतन में निश्चलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्रश्न है। चिंतन में हम चिंतन करते हैं, करने का कोशिश करते हैं, उसमें निश्चलता माने वहाँ से हिलेगा नहीं, मन वहीं पर डटा रहेगा। ऐसी स्थिति कैसे आ सकती है? देखो, किसी का पुत्र मर जाता है तो पुत्र की चिंता के लिए उसको मन को नियोग करने के लिए उसको चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं होता है। वो बिना चाहते हुए भी, हम चाहते हैं हम चिंता नहीं करेंगे, फिर भी एक विवशता खींच करके वहीं पर जा करके मन सन्निवेशित हो जाता है। आहा, कहाँ गया, कहाँ है? उसके चिंतन में है ना। या प्रियजन, खूब अति प्रियजन जब दूर देश कहीं रहता है, हमारे अति प्रियजन, कोई खबर नहीं। अभी तो मोबाइल का संपर्क हो गया है, अभी तो खबर खूब हो जाता है, ऐसे नहीं है। मान लो प्रियजन बहुत दूर देश में है, उनका कोई खबर नहीं, अति प्रियजन, तो उनके चिंतन के लिए मन को कोशिश करके लगाया नहीं जाता है, मन लग जाता है। कारण क्या है? प्रियता। ऐसा ही हम भगवान के अंश हैं, भगवान से हमारा नित्य संबंध हो, अविच्छिन्न अखंड संबंध हो। हम पहले कहते आए हैं और कहेंगे, और हर रोज कहते हैं, क्योंकि ये है मूल, हमारे भजन जो प्रक्रिया है उसके मूल फाउंडेशन है, ये मूल बेस है। इसको अगर यहाँ फाउंडेशन ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारा भजन होगा नहीं, भजन जीवन फिर आगे बढ़ना संभव नहीं है। पहले हम तो फाउंडेशन ही हमारा है नहीं माने हमारे धारणा इसमें टिकती नहीं है। हमारी धारणा है हम शरीरधारी हैं, भगवान ना जाने किस श्लोक में है, हम किस श्लोक में हैं, भगवान है कि नहीं हमको पता नहीं है, हमारे आवाज़ वहाँ पहुँचता है कि नहीं ये भी हम जानते नहीं हैं। ठीक है, सब कहते हैं थोड़ा भजन कर लेंगे, वो भी निश्चयता नहीं ये भजन का क्या फल है, भजन करेंगे हमको क्या मिलेगा। कह रहे हैं, महज्जन कह रहे हैं, साधु संत कह रहे हैं, शास्त्र पुराण कह रहे हैं, थोड़ा भजन कर लेते हैं, तो मन निश्चल कैसे होगा? मन निश्चल तो तभी होगा। हमारे सबसे प्रियतम जो आत्मा परमात्मा जिनके अंश हम हैं, अविच्छिन्न अखंड नित्य संबंध है, तो मानो या ना मानो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम नहीं मानते हैं भगवान को, मत मानो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो प्रिय थे, हैं, रहेंगे, सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम। मानो ना मानो ये तुम्हारा मामला। अगर मान लोगे तो संसार बंधनों से मुक्त होकर, परम प्रेम सानिध्य प्राप्त होकर तुम नित्य मुक्त हो जाओगे। नहीं मानोगे, ऐसे ही शरीरधारी बंधन दशा प्राप्त होकर के, माया मोहित होकर के 84 लाख जोनि में भ्रमण करते रहोगे। कीड़ा मकोड़ा कर्म अनुसार अलग अलग शरीर परिवर्तन के साथ साथ इस तरह से कर्म संस्कार अनुसार, जैसे उसका कर्म संस्कार तद अनुसार उसको शरीर मिलता है। शरीर ऐसे अलग अलग क्यों है? अलग अलग, हर एक शरीर में हर एक रकम कर्म संस्कार कर्म भोग नहीं होता है। कर्म भोग के लिए अलग अलग शरीर पैदा किए हैं, इस 84 लाख जोनि में अलग अलग कर्म संस्कार। मान लो जो खाने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, तो खाने में सबसे रुचि कौन लेते, कौन जीव? सुअर। वो ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो खाता नहीं है, दिन रात चपंग 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 चलता है। कुछ नहीं तो मिट्टी खोद गई वो चपंग चपंग करता है, तो उसके लिए वो जोनी मिलता है, जाओ खाओ, है ना। ऐसे अलग अलग जोनी में अलग अलग हमारे कर्म संस्कार अनुसार हमको, भोग वृत्ति अनुसार हमको शरीर मिलता है। तो जाओ ना, कौन मना करता है? खूब घूमो ना, अनादिकाल घूम के आए हो और घूमो ना। वो शांति तो मिलने वाली है नहीं। क्यों? जड़ीय पदार्थ हो, कभी चेतन पदार्थ जो आत्मा है उसको जड़ वस्तु वो कभी आनंद दे नहीं सकता है। आनंद चेतन धर्मी है, चेतन का स्वरूप ही है आनंदमय। तुम सत आनंदमय हो, लेकिन शरीरधारी बन करके प्रकृति में तुम लिप्त होने का कारण, अपना स्वरूप विस्मृति के कारण तुम आनंद भी खो गए हो,
स्वरूप में खो गए हो, आप आनंद को तलाश रहे हैं, कहाँ मिलेगा आनंद, कहाँ मिलेगा आनंद। अरे आनंद तो स्वरूप में है, जब तक वहाँ नहीं लौटते हो तब तक तुम्हारा ये अनुसंधान की तत्परता, इससे निवृत्ति होना संभव नहीं। आनंद एक कीड़ा मकोड़ा तक वो भी आनंद के पीछे ढूंढता है, आनंद वो जानता नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, हमको क्या करना है, ना उसको आनंद चाहिए, है ना। वो स्वरूप आनंदमय और पूर्णानंदमय भगवान जो है उनका ही हम अंश हैं, अविच्छिन्न अखंड नित्य संबंधो, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित, भेद है ना, संबंध है, उससे भेद तो होता है ना, लेकिन भगवान से हमारे जो नित्य संबंध है वो तीन भेद रहित, तीन में सजातीय भेद। सजातीय भेद है, जैसे मनुष्य मनुष्य में भेद है, एक अलग जाति है, आप अलग जाति है, अलग कास्ट के हैं, आप अलग हैं, आप कहीं रहने वाले, हम कहीं रहने वाले। मनुष्य मनुष्य में जो भेद है इसको कहते हैं सजातीय भेद। है मनुष्य लेकिन अलग अलग जाति, संस्कार, वर्णों, शिक्षा, ये भेद है। विजातीय भेद, मनुष्य है, कुत्ता है, वो भी प्राणी है लेकिन वो विजातीय, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य में या और दोष, कुत्ता से बिल्ली से जो भेद है, वो जो अलग अलग शरीर होने का कारण, इसको कहते हैं विजातीय भेद। सजातीय भेद, मनुष्य मनुष्य में भेद, सजातीय भेद, मनुष्य कुत्ता बिल्ली सुअर पशु में भेद, ये विजातीय भेद है, विजातीय भेद। और स्वगत भेद है, जैसे हमारे हाथ है, ये हाथ है, ये हाथ है, ये हाथ में दर्द होने से ये हाथ को दर्द नहीं होता है, दोनों अलग है लेकिन है हमारे अंश है, लेकिन है भेद है ना, इसको कहते हैं स्वगत भेद। तीनों भेद रहित संबंध हमारा ठाव भगवान से नित्य संबंधित है, अविच्छिन्न अखंड संबंध। बोले संबंध है तो हम दुखी क्यों हैं? दुखी है वो विस्मृति के कारण। तुमने अपने चेतन सत्ता जो है वो भगवान से अलग होकर के प्रकृतिस्थ हो गया, प्रकृति से वो तन्मय हो गया, तल्लीन हो गया। आप अपने स्वरूप भूल करके प्रकृतिस्थ माने शरीरधारी बन करके संसार चक्र में घूम रहे हैं, भूल गए हैं भगवान को, भूल करके प्रकृति प्राकृतिक वस्तु में आनंद का अनुसंधान कर रहे हैं। प्राकृतिक वस्तु कभी चेतन को, आत्मा को आनंद दे ही नहीं सकता है। आप कहेंगे तो आनंद मिलता है, कैसे मिलता है? ये आभास मात्र, देखने में आनंद जैसे आनंद नहीं है, आत्मा का ही आभास होता है। आत्मा जो है भगवान का जो आनंद सत्ता, उसका एक फोकस होता है। जैसे हम चलते हैं, हमारे छाया परछाइयाँ देखने में आता है लेकिन उसका कोई अस्तित्व है नहीं, हमारे परछाइयाँ है। ऐसा ही वो आनंद का ही आभास होता है जगत में, दृश्यमान जगत में आभास। वास्तव में आनंद जड़ीय वस्तु में, दृश्यमान वस्तु पदार्थ में आनंद है नहीं। आप बोलेंगे हम वस्तु प्राप्त करके हमको आनंद कैसे मिलता है? ये आनंद माने हमको आभासित होता है। जैसे स्वप्न में हमको आनंद मिलता है, आनंद मिलता है ना, विकार होता है। हम तो सोए हैं लेकिन उसका विकार होता है आत्मा के ऊपर, यही शरीर के ऊपर। कैसे होता है? उसमें तादात्म्यता के कारण। वो जब स्वप्न अवस्था में वो शरीर को सत्य मान लेता है, मानने का कारण वो शरीर काल्पनिक कल्पना स्वप्न जगत में विचरण करता है, उसको सत्य मानने का कारण स्वप्न जगत में जो भी विकार है, जो आनंद, सुख, दुख, भय, भ्रांति जो भी होता है, उसका विकार प्रकाशित होता है जो सोया हुआ शरीर के ऊपर। ऐसा ही दृश्यमय जागतिक पदार्थ, ये हम मानने का कारण हम विकारित होकर के हम समझते हैं हमको आनंद मिल रहा है। वास्तव में जोड़ीय वस्तु चेतन को आनंद देता नहीं है, ये एक आभास मात्र, आरोप प्रत्यारोप मात्र। इस विषय में हम लोग पहले बहुत आलोचना कर चुके हैं, जो नहीं सुने हैं वो फिर देख लेंगे वीडियो, जो उस विषय में खूब साइंटिफिक वे से हम इसको व्याख्या करने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं। तो अब मूल बात है, जो भगवान से हमारा नित्य संबंध सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम। और वो प्रियता कितनी प्रियता ना, अनंत कोटि, ये तो भौतिक पदार्थ छोड़ दो, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितना सुख समृद्धि है सब अगर सम्मिलित करके आपको प्रेजेंट किया जाए, जो मैं ये सब सुख सब आनंद तुमको दे रहा हूं, और भगवान एक तरफ, भगवान के जो आनंदमय प्रभु जो भगवान है, एक कण का तुलना नहीं हो सकता है। वो आनंद इतना है, विभु है, अनंत है। वो आनंदमय भगवान से हमारा नित्य संबंध है। हम भूल गए हैं, भूलने का कारण शरीरधारी बन करके दुखी होकर संसार चक्र में घूम रहे हैं,
मातृ जठर में शरीर प्राप्त करते हैं, उसको शरीर को मैं मानता हूँ। मृत्यु के बाद ये शरीर छूट जाता है, फिर चलता है जीव चैतन्य सत्ता नया शरीर धारण करने के लिए संस्कार अनुसार जैसे कर्म हो ऐसे ही उसको शरीर मिलता है। कभी कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी बन करके और अच्छा संस्कार रहता है तो कभी मनुष्य जन्म मिल जाता है। मिलने से क्या होता है, फिर वहाँ जाके वही भोग वृत्ति, फिर जाके वही दुख। इस तरह से अनादिकाल से भ्रमित हो रहा है जीव। तो हम क्या खोया, हमारे आत्मा के आत्मा सबसे प्रियतम हो, और वो प्रियतम अनंत अंतहीन प्रियता, और वो आनंद अंतहीन आनंद, उसको भूल करके हम संसार चक्र में अनादिकाल से घूम रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। और हमको अभी एक मौका मिल गया, मानव तनु मिल गया, प्रभु ने कृपा करके हमको मानव तनु दे दिया इस भ्रम को मिटाने के लिए। प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है जो हमको एक मानव तनु मिल गया है। ये मानव तनु के द्वारा ही, ये मानव तनु का माध्यम करके ही तुम उस परम शांति पद को प्राप्त कर सकते हो, ये भ्रम को मिटा सकते हो, तुम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हो, तुम और परम आनंदमय शांति पद प्राप्त कर सकते हो। ये मानव तनु ही एकमात्र इसका अवलंबन है, नाव विशेष है। ऐसे तनु पा करके जो ये दुखमय संसार से मुक्त होने के लिए प्रयत्न नहीं करता है तो श्रीमद् भागवत पुराण कहते वो आत्महत्याकारी। वो स्मृति थोड़ा सा आ जाए ना, जो हमने क्या खोया, किस लिए हम भ्रमित हो रहे हैं, तो चिंतन ऑटोमेटिक बनता रहेगा। अच्छा लगेगा ही नहीं, अच्छा लग ही नहीं सकता है। कहाँ भ्रमित होकर हमारा समय बीते जा रहा है, हमारे मनुष्य के एक एक पल एक एक क्षण हमारे कीमती समय बीते जा रहा है। हराम कौन सा भौतिक पदार्थ, तो छोटी सी वस्तु पदार्थ के लिए हम लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं, खो रहे हैं, काट रहे हैं, कूट रहे हैं। कितनी बड़ी अनर्थ, कितनी बड़ी मूर्खता। तो बोलते हैं मन कैसे लगता है, मन लगता नहीं है, मन लग जाता है। अगर तुम ये सत्य को तुम एक बार तुम्हारे भीतर एक बार तुम्हारी ये चेतन सत्य एक बार जागृति हो जाए, तुम्हारी ये बोध हो जाए ना, तो मन लगेगा नहीं, तुमको अच्छा लगेगा ही नहीं। इसीलिए मन को लगाने के लिए ये सत्य उपलब्धि करना बहुत जरूरी है। हम जो भजन करते हैं इस विषय में हमारा अनुप्रवेश है ही नहीं, विश्वास है ही नहीं, जिस कारण हमारा मन लगता नहीं। मन लगता है संसार में, यहाँ लगा हुआ है, लगा ही है। तो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव मान पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि में हमारा आग्रह है, जिस कारण हमारा मन इसमें लग जाता है। मन का दोष नहीं है, ये स्वभाव है, स्वभाव का परिवर्तन होना चाहिए। एक स्वभाव है जड़ीय स्वभाव, जड़ीय जड़, इसमें तादात्म्य होकर के जड़ीय वस्तु प्राप्ति के लिए एक स्वभाव बन गया, और एक चित स्वभाव है, ना हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इस स्वभाव को बदल दो, तुम्हारा थोड़ा सा भी अगर इस तरह से प्रभु की कृपा हो जाएगी, सत्संग के माध्यम से, गुरु कृपा के माध्यम से तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी चेतना की जागृति हो जाएगी ना, तो मन लगेगा नहीं, तुम हटा नहीं पाओगे। हर समय तुमको ये महसूस होगा हम कहाँ भटक रहे हैं संसार चक्र में, जाना है। सबसे प्रियतम हमारे ठाकुर जी है, हमारे राधा रानी, करुणामयी, दीन दयामयी, आनंद स्वरूपिणी, है ना। तो ये बात है, ये बोध होना चाहिए, तो ये प्रियता बोध होना चाहिए। ये बोध अगर जागृति हो जाती है तो मन ऑटोमेटिक लग जाएगा। मन को लगाया नहीं जाता है, ये लग जाता है। जो वस्तु हमको अच्छा नहीं लगता है उस वस्तु को चिंतन करने से मन थोड़ी लगेगा। जोर करके कब तक तुम घिस पीट करके उसमें लगाने का चेष्टा करोगे? अरे मन लगता ही नहीं, उसमें हमारा अनुराग है ही नहीं, अनुराग है ही नहीं, तो हम लगाएंगे कैसे? हाँ, चेष्टा करके थोड़ा सा ध्यान धारणा करने का चेष्टा करते, फिर जहाँ लगा हुआ है वहाँ जाके भाग जाता है। वहाँ लगा ही है ना। तो मन का स्वभाव है स्वाभाविक, जहाँ हमारा लगन है वहाँ मगन है। मन का स्वभाव है, जहाँ लगन है वहाँ मगन है। तो यहाँ लगन जब इधर हो जाएगा तो मगन भी इधर ऑटोमेटिक हो जाओगे। यह है प्रक्रिया। इसीलिए हमारे साधन में प्रथम संबंध बोध, भजन के पहले संबंध बोध को जगाना चाहिए। हम किसका उपासना कर रहे हैं, क्यों उपासना कर रहे हैं, हमको क्या मिलेगा, ये सब संबंध बोध। हमारे ठाकुर जी से हमारा क्या संबंध है, ये बोध को जगाना है। फिर भजन प्रक्रिया, फिर पीछे संबंध अविद्यो, फिर प्रयोजन, है ना। तो मन लगाया नहीं जाता है, यह लग जाता है।
कहाँ तक घिस पीट करके बार बार चेष्टा करोगे लगाने का, लगेगा थोड़ी, लगी लगाई है ना। संसार में दृश्यमान वस्तु पदार्थ में, भोग्य पदार्थ में, ये सत्य हम मान लिए हैं। मानने का कारण इसमें ही आनंद है, इसीलिए हमारा मन बार बार भाग रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव है कहीं से उसको आनंद मिलना चाहिए, कहीं से हमको आनंद मिलना चाहिए। जहाँ से हमको आनंद मिलना चाहिए, कि समस्त काम छोड़ करके जुआ खेल रहे हैं, आनंद चाहिए, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, सारा दिन व्यतीत करते हैं। कोई कहीं गपशप में, कहीं ऐसे अपने अपने आनंद प्राप्ति का अलग अलग उपाय ढूंढ लेते हैं। इस तरह से उस समय को इस तरह से नियोजित करते हैं। तुम्हारा प्रयोजन, तुम्हारे कर्मचेष्टा, हमारे कर्मचेष्टा का कारण क्या है? हमारे प्रयोजन बोध। प्रयोजन बोध जहाँ है, हमारे ज़्यादा प्रयोजन है, उस कर्म के लिए हम समय निकाल लेते हैं, निकल जाता है। प्रयोजन बोध नहीं है तो उस कर्म के लिए हम समय निकालेंगे ही नहीं। अगर जानेंगे जो एकमात्र हरिभजन प्रभु के चरण प्राप्ति ही मानव जीवन का, हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, ये प्रयोजन बोध जग जाएगा तो भजन भी तुम समय निकाल लोगे। समय ये नहीं, हमारा समय होता नहीं, क्या करे, ये काम में फंसे हैं, वो काम में फंसे हैं, संसार है, ये है, वो है। कोई कहते हैं बाबा क्या करूं, माला करने का समय नहीं है, क्या करूं, इतने संसार में इतना काम है, इतना बंधन है। जानते हैं हरिभजन सारा करना चाहिए, लेकिन क्या करें, बहुत कोशिश करके भी कितना करते हो, माला कितना करते हो? 4 माला करता हूँ बाबा, समय नहीं मिलता है। प्रयोजन बोध तुम्हारा प्रयोजन हुआ है, समय निकाल लेते हो। अरे भजन संत के पास जाते हो, भैया रुक जाइए, हमारा माला छोड़ने का समय नहीं, बाहर बैठे रहिए। तुम्हारा माला करने का समय नहीं, हमारा माला छोड़ने का समय नहीं। प्रयोजन बोध, हमारा प्रयोजन, इसीलिए हम समय निकाल लेते हैं। प्रयोजन बोध जग जाएगा, समय निकाल जाएगा। ये बहाना मत करो, ये बहाना मत दिखाओ हम संसारी हैं, हम गृहस्थी है, ये बहाना मत दिखाओ हम बंधन में फंसे हैं। कोई बंधन है नहीं। तुम बंधन को स्वीकृति दे करके, उस बंधन दशा को स्वीकार करके तुम उसमें आनंद पाना चाहते हो। अपने को धोखा मत दो, ये मत बोलो हमारा समय नहीं। एक एक पल, एक एक क्षण हमारे लिए अनमोल समय है, इसको काम में लगाओ। ठीक है, संसार का कर्म करना पड़ेगा, ठीक है, कर्म करो, कर्म के साथ साथ धर्म भी करो। कर्म तो करना ही है, शरीर है तो कर्म है, अरे धर्म भी है, ये भी हमको करना पड़ेगा, हमारा जीवन का अविच्छेद्य अंग है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। यह संसार के लिए, अर्थ के लिए, और वो है परमार्थ के लिए। जब तक शरीर है तब तक अर्थ है, शरीर छोड़ के जब चलेंगे तो वो हमारा परमार्थ चाहिए हमको। अर्थ विषय कर्म तो नश्वर है, परमार्थ विषय कर्म अविनश्वर है, वो कभी नष्ट होता नहीं है। वो हमारा आत्मिक संबंध, ये हमारे शरीर संबंध, ये अंधकार है वो सत्य है, ये दुखदायी है वो आनंददायी है, ये बंधन है वो मुक्ति है, ये अज्ञान है वो ज्ञान है, ये अंधकार है वो रोशनी है। दोनों विपरीत धर्मी, तो वो भी हमको चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ मरेंगे हम, शरीर धारण किए हैं जब, दोनों काम करो। अर्थ के लिए काम, परमार्थ के लिए नाम। काम भी चलता रहे, नाम भी चलता रहे, दोनों जुगपत करो। मन को रखो प्रभु के चरण में। हम नौकरी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम नौकरी कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना ना देना, मगन रहना। मन को रखो प्रभु के चरण में, मुख में नाम करो, कर से काम करो, जो कर रहे हैं करने दो। शरीर, ये शरीर मैं नहीं हूँ, कर्म करने दो ना इसको। स्त्री पुत्र लेकर खूब रहो ना, क्या है, कोई माना थोड़ी है। तुमको कोई कहता है, कौन शास्त्र कौन धर्म कहते हैं कि भाई कर्म छोड़ दो? कौन कहा है? हमारे सनातन धर्म ऐसा नहीं कहता है कर्म छोड़ दो। तस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। कर्म संन्यास, जो कर्म से संन्यास लेकर के जंगल चले गए हैं, उससे जो कर्म करते हैं, कर्म के माध्यम से जो भजन करते हैं, वो श्रेष्ठ है। गीता कहते हैं तस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते।
ऐसा नहीं कोई शास्त्र। हमारे मुनि ऋषि ये सब गृहस्थी थे, लेकिन हमारे जैसे सारा गृहस्थ नहीं। हमारी गृहस्थ है भोग वृत्ति के लिए, हैं? भोग चेष्टा ही हमारे गृहस्थ आश्रम का एकमात्र कारण है। हमारे संसार जीवन का उद्देश्य है भोग वृत्ति, भोग लालसा, इंद्रिय तृप्ति ही हमारे संसार जीवन का एकमात्र कारण है। और इसके अनुसंधान में ही हमारे समस्त कर्म चेष्टा। भोग वृत्ति तृप्ति के लिए चाहिए पैसा, इसीलिए पैसा के पीछे भाग रहे हैं। जब भोग वृत्ति ज्यादा है, हमारा अर्थ कम है, तो दुरुपयोग होता है भाई, चोरी डकैती छल कपट, क्योंकि हमको उसके बिना हमारा भोग होगा नहीं। ये सब कारण है भोग वृत्ति, है ना। ये कारण है हमारे कर्म चेष्टा का कारण ही हमारी ये भोग वृत्ति। लेकिन वो हमारे चाहिए, शरीर छोड़ने के बाद हमको परमार्थ तो चाहिए, हरि भजन भी चाहिए, इसलिए चलने दो, कर्म करने दो। हमारे मुनि ऋषि सब संसार किए हैं, लेकिन ऐसा कर्म नहीं, ऐसा संसार नहीं, पशु पक्षी जैसे नहीं। इंद्रिय लालसा, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग लालसा ही जीवन का उद्देश्य एकमात्र है। इंद्रिय परितृप्ति ही हमारे कर्म का उद्देश्य नहीं। वहां पुत्रेष्टि यज्ञ करते थे पहले मुनि ऋषि लोग। पुत्रेष्टि यज्ञ माने एक पुत्र प्राप्ति के लिए। क्यों भाई? पुत्र तो एक शरीर धर्मी प्रक्रिया के द्वारा ही तो ये तो सृष्टि रचना होती है। तो पुत्रेष्टि यज्ञ क्या कारण है? ये पुत्र नहीं, हम जैसे पुत्र नहीं। जो पुत्र समाज का, जगत का कल्याण करेगा, मंगल करेगा, ऐसे एक शक्ति संपन्न, एक दैवी शक्ति संपन्न एक इंसान चाहिए। इंसान लाना है उनको। हमारे अभी जो हमारे देश में सबसे कमी क्या है? कमी क्या है? भारत में कमी क्या है? सब है, बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, सब है। इंसानियत की कमी है। कुछ अच्छा इंसान चाहिए। हमारे राष्ट्र यंत्र जो है ना, वहाँ कुछ अच्छा सच्चा इंसान चाहिए, बस। तो फिर सब ठीक हो जाएगा, सब चलता रहेगा, अच्छा होगा। इंसान की जरूरत है। तो एक इंसान के लिए यज्ञ करते थे, जो ऐसे एक दैवी शक्ति संपन्न एक पुत्र हमारे आ जाए घर में, जो जगत का कल्याण करेंगे, मंगल करेंगे। और अभी क्या? अभी के तो मार दिया जाता है साला, भोग वृत्ति प्रबल, मारो साला, मार दो, है ना। तो वो संसार नहीं। ये संसार जो अभी तो पशु पक्षी भी लज्जित हो जाएंगे, पशु पक्षी भी लज्जित हो जाएंगे हमारी जो भोग वृत्ति देख करके। उनके भी एक सिस्टम है, हम सिस्टम के ऊपर चले जा रहे हैं। हमारे भोग वृत्ति तृप्ति के लिए ना जाने क्या क्या उपाय अवलंबन करते हैं, है ना। ये संबंध भोग और प्रयोजन भोग कैसे जागेगा? ये तो सत्संग से, सत्संग में ऐसे महापुरुष के सानिध्य में रह करके, उनके श्रीमुख से एक कथा श्रवण करके, हम जैसे नहीं, जो आचरणशील महत्पुरुष है, उनके अनुभव सिद्ध जो शब्द है, वो शब्द बहुत शक्ति समन्वित होती है। उस शब्द के द्वारा तुम्हारी चेतन जो है वो जागृति हो सकती है, फिर ऑटोमेटिकली तुम समझ जाओगे। बिनु सत्संग ना हरि कथा तेहो बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। ये सत्संग धीरे धीरे वो चेतना जागृति होती है। किसी का पूर्व जन्म के संस्कार से जल्दी जाग जाता है, और बहुत ऐसे जीवात्मा है जो उसका प्रवेश ही करता नहीं है। प्रवेश जैसे हमारे अभी देखो ना, हमारे 100 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन देखो हमारे अंदर धर्म के प्रति इतना अनादर बुद्धि है, जो हम दुर्बल होते जा रहे हैं, क्षीण होते जा रहे हैं, और दूसरा धर्म हमारे ऊपर हावी होते जा रहा है। इसका कारण क्या है? ये जागृति की कमी है। जगेगा कौन? जगाएगा कौन? सोया हुआ है, इसको लक्ष्य समझाओ। तो सत्संग की कमी है ना।
सत्संग से ये चेतना जागृति होती है ना। माइनॉरिटी में आने से अपने आप समझ हाँ? माइनॉरिटी आने से अपने आप समझ में आ गया। जिस दिन समझ में आएगा उस दिन रास्ता नहीं रहेगा, उस दिन मौका नहीं मिलेगा उसको। अभी भी समय है। जागो 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 जागाओ। कम से कम अपना धर्म को मानो, धर्म के प्रति आदर बुद्धि रखना चाहिए। अपना बच्चों को शिक्षा दो, धर्मीय शिक्षा दो, चेतन सत्ता को जगाओ। पशु पक्षी मूढ़ हो जीवन व्यतीत करने के लिए तुम आगे आ रहे हो। सेकुलरवादी ऐसे आ रहे हैं। हिंदू धर्म में ही सेकुलरवादी, असर दूसरा धर्म में सेकुलरवादी है नहीं। मुसलमान में सेकुलरवादी कोई है नहीं, क्रिश्चियन धर्म में भी सेकुलरवादी है नहीं। वो लोग बड़ा आदर करते हैं, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा है, शिक्षा देते हैं। जाइए ना क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में जाइए, कैसे बच्चों को कैसे शिक्षा देते हैं। हमारे स्कूल देखिए, यहाँ कोई धर्मीय शिक्षा का कोई व्यवस्था है नहीं। मुसलमान जाइए वहाँ देखिए बच्चों को किस तरह से कट्टर मुसलमान बना देते हैं। हमारा कोई है ही नहीं ऐसा कोई व्यवस्था, ना घर में है ना कोई बाहर है। हम 100 कोटि हिंदू हैं, अगर संगठित हो जाए ना तो विश्व को हम हिला सकते हैं। और उसके ऊपर ऐसे वायरस फैला रहे हैं हमारे नेता लोग, जातिवाद, और हमको और तोड़ तोड़ के हमको हाथ पांव तोड़ के हमको दुर्बल करते जा रहा है। इसको ठोस ठोस के भर दिया जा रहा है। तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग संगठन करो, ऐसा करो, आंदोलन करो। ये जातिवाद को नष्ट करना है, संगठित होना है। हमारे धर्म सिखाते हैं सबके प्रति आदर, सबके प्रति मित्रता, सबके प्रति सौहार्द, सबके प्रति संप्रीति। ये हमारे धर्म शिक्षा देते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रहता। हमारे धर्म अस्त्र उठाना नहीं जानते हैं, अहिंसा, अद्वेष्ट सर्वभूत अलग, मित्र करुणा ये बचो। हमारे धर्म ये शिक्षा देते हैं, है ना। लेकिन हम अपने धर्म के प्रति इतने अनादर बुद्धि आ गया, धर्म विषय में इतना अनाग्रह, इतना उदासीनता, ये तुमको खा जाएगा। एक सुंदर संस्कृति सभ्यता धीरे धीरे लुप्त होता जाएगा। इसीलिए धर्मीय विषय चेतना संपन्न होना जरूरी है। जागो, जागना चाहिए, हरि भजन करो, भजन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। तुम नहीं मानोगे, मत मानो, लेकिन इसका जो दुष्परिणाम ये तुमको भोगना पड़ेगा। तुम नहीं, तुम चले जाओगे शायद, तुम उस दिन शायद नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हारी जो जेनरेशन है वो इसका कीमत चुकाएगा। अभी भी समय है, जागो। बोलो भैया। बाबा, जैसे माला करते समय मन में स्थिरता कैसे लेके आए? माला तो करते हैं, जैसे घर का काम करते हैं तब तो माला जैसे स्मरण चल रहा होता है भगवान का। जिस समय माला लेके बैठते हैं तो मन बड़ा विचलित होता है। मन को कैसे स्थिर करें कि माला में लगा रहे हैं? हाँ, ये तो देखो, ये चंचलता जो है ये तो रहेगा, ये तो स्वभाव। ये प्रश्न अर्जुन भी किए हैं भगवान को। चंचलंगी मन कृष्ण परमाथि बलवद दृढ़म तस्यं निग्रह मन वायुर्वसु दुष्करम। तुम तो कह रहे हो कृष्ण मन को शांत करो, लेकिन ये चंचल मन, ये शांत होना अति असंभव बात है। वायुर्वसु दुष्करम, वायु को जैसे निरोध करना असंभव है, इस तरह से मन को संयम करना बहुत असंभव है। तो भगवान क्या कहते हैं? असंशय महाभाव। तुम्हारा बात में कोई संदेह नहीं, भगवान भी कह रहे हैं असंशय महाभाव मनोदुर्निग्रहम चलम। लेकिन अभ्यास तो वैराग्य न च गृह्यति। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये चंचल मन को संयमित किया जा सकता है। अभ्यास जगजुक्त न चेतसा नान्यगामिना परमांग पुरुषं दिव्यं जाति पार्थ अनुचिंतन। अभ्यास योग एवं वैराग। वैराग माने अनासक्ति। दृश्य माने जागतिक वस्तु जो नश्वर है, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ऐसे जान करके वस्तु सान्निध्य में रहना दोष नहीं है, लेकिन आसक्ति बंधन का कारण। इसीलिए वैराग चाहिए, एक अभ्यास और वैराग। तो जाके धीरे 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 जब तुम समझ जाओगे
दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ ये हमारा बंधन का कारण है। ठाकुर जी से ही हमारे नित्य संबंध, नित्य सत्य सनातन है, हमारे सबसे प्रियतम निकटतम। ऐसे भावना लेकर जब तुम धीरे धीरे भजन करते रहोगे, चिंतन करते रहो, धीरे 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 मन शांत हो जाएगा। ये अभ्यास सापेक्ष है, सबके लिए, तुम्हारे लिए नहीं। ये जो भी साधन मार्ग में आए हैं, जो भी भगवत प्राप्ति किए हैं, सभी को इस तरह से ही चलना पड़ता है। छोटा बच्चा को पहले लिख दिया जाता है क ख ग, हाथ घुमाता है, पहले लिखना आता नहीं है, लेकिन हाथ घुमाते 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 एक दिन वो सतह लिख लेता है। हम जो लिखते हैं इसका परिणाम है एक दिन हम हाथ घुमाए हैं। हाथ घुमाए नहीं लिखना सीख गए, ऐसा होता नहीं है, हाथ घुमाना ही पड़ेगा। ऐसे गुरु प्रदत्त गुरुदेव जैसे आदेश करते हैं, जैसे नाम जप ध्यान धारणा उपासना स्तप स्तुति वंदना सत्संग साधु संग आहार विहार आदि संयमन की चेष्टा इत्यादि प्रक्रिया के द्वारा, चेष्टा के द्वारा अभ्यास योग, यह है अभ्यास योग। धीरे धीरे अभ्यास करते 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 उसके सहित महत्पुरुष के सानिध्य ये बहुत जरूरी है। सत्संग कभी कभी बीच बीच में जितना समय मिले आकर के साधु संग में रहना, आचरणशील महत्पुरुष के सानिध्य में रहना, इत्यादि प्रक्रिया के द्वारा फिर जाके संयमित हो जाता है। जय जय श्री राधे श्याम।